14 कार्गो विमान पहुंचे, गोला बारूद और यहां पर आर्मी के उपकरण पहुंचे हैं। गोला बारूद की एक बड़ी खेप इजराइल पहुंची है। तो हम जो बात कर रहे थे, खबर हमारे पास आखिर में आ रही है, लेकिन एक बात इशारा मिलने लगा है, अगर 14 कार्गो प्लेन इजराइल पहुंचे हैं तो इसमें बड़ी खेप किस लिए। चलिए मैं एक छोटा छोटा सवाल सबसे ले लूं। मेजर जनरल जेके बंसल, आप सबसे एक एक करके सवाल का जवाब छोटे छोटे में बताइएगा। क्या ट्रुप नहीं, ट्रुप्स तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ट्रुप्स तो दूर ही रहेंगे। ये तो सिर्फ जो है हवा में लड़ाई हो रही है, क्योंकि ठीक है, वहां पे किसी को एक दूसरे की जमीन को कब्जा ठीक करने का कोई ठीक है, ठीक इंटेंशन है, नहीं। ठीक है सर, मैं समझ गया। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, ट्रुप्स कहीं भी ग्राउंड पर उतर सकते हैं क्या? नहीं, मुझे लगता है कि ट्रुप्स इजराइल में ही पहले उतरेंगे। जिस तरह से ईरान की जो आर्सेनल है वो जैसे ही खत्म होगा और वो बैकफुट पे आता जाएगा, तो हिजबुल्ला और हमास के थ्रू वो चाहे वो कितने ही वीक हों, पर एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश जरूर नया करेगा। फ्रंट। और हो सकता है हुतीज भी हिजबुल्ला के साथ किसी और अलग मार्ग से आके उसके साथ यहां पर एक बड़ा सवाल यह है, क्या हिजबुल्ला इतना मजबूत इस वक्त रह गया है कि नहीं रह गया? सुरेंद्र सिंह लाली सर, क्या आपको लगता है ट्रुप्स ग्राउंड पर उतरेंगे? आवाज नहीं, अनम्यूट करें सर, आवाज नहीं आ रही। आप किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका के ट्रूप्स की बात नहीं भी कर नहीं, रहे हैं मैं कि दोनों सिर्फ इजराइल देशों की के, बात कर रहे हैं? मैंने तभी बोला इजराइल के बॉर्डर पर ट्रुप्स उतरेंगे ईरान के, ईरान के बॉर्डर पर इजराइल के ट्रुप्स उतरेंगे। प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के सिवाय कोई और होता तो मैं कहता बिल्कुल नहीं, पर ट्रंप साहब का पता नहीं कि वो सवेरे क्या बोलते हैं और शाम को क्या बोलते हैं, तो वो कुछ भी कर ठीक है, सकते हैं। फिर मैं एम्बेसडर सुरेश गोयल पर ज्यादा भरोसा करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज्यादा। एम्बेसडर सुरेश गोयल, ट्रुप्स उतरेंगे क्या कहीं ग्राउंड पर? जी मुझे नहीं लगता कि इस पूरे एपिसोड में कहीं भी कोई ट्रूप उतरेगा। जी बातें होंगी, एयरबॉर होगी और उसके बाद में फिर देखा जाएगा। ठीक है, एरियल सुप्रीमेसी का यह दौर है, लेकिन नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। हमारी चर्चा में आपने सभी मेहमानों को सुना। आप लोग तय कीजिए दर्शकों कि कौन सा मेहमान एकदम सटीक अपना एक्सप्लेनेशन सामने, एनालिसिस सामने रखता रहा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने इस खास प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला और मेरे साथ जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।